नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लखनवी अंदाज पाठ का अध्ययन करेंगे जिसके लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी सुखदेव और भगत सिंह के संपर्क में आने के कारण यथार्थवादी शैली के एक अच्छे रचनाकार बने। झूठा सच उपन्यास में इन्होंने भारत विभाजन की त्रासदी का वर्णन किया है। यहाँ इस पाठ में उन्होंने अमीरों पर सामंती वर्ग के पतनशील वर्ग पर व्यंग्य किया है कि जैसे लखनवी नवाब बिना खाए उसका पेट भर जाता है, तो नए कहानीकारों का भी मानना है कि बिना विचार घटना कहानी लिखी जा सकती है। लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लिया और गाड़ी चलने के लिए फुफकार रही थी, उतावली थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो उन्हें जाना नहीं था, लेकिन 3 उद्देश्य थे सेकंड क्लास का टिकट लेने का के लिए। नंबर 1 भीड़ से बचना था कि भीड़ से बचकर वे आराम से जाएंगे। एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकना उसका दूसरा कारण था। और तीसरा, खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। और सेकंड क्लास का टिकट लेने के बाद वे गाड़ी में चढ़ने के लिए गए, तो जैसे ही गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें वे चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, अर्थात उसमें पहले ही एक सफ़ेद पोश लखनवी नवाब बैठे हुए थे। लखनवी नवाब अमीरों का प्रतीक है, सामंती वर्ग का प्रतीक है। लेखक ने यहाँ पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है कि वे वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली जीते हैं, अर्थात आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति समाज में मिलती है जो अमीर होने का दिखावा करते हैं, लेकिन आम जनता की तरह जीवन जीते हैं और दूसरों पर निर्भर होते हैं। जैसे लखनवी नवाब कोमलता का अपना परिचय देता है कि 2 खीरे काटने से ही वह थक जाता है, तो ऐसे ही आज भी समाज में अनेक ऐसे लोग हैं जो दूसरों पर निर्भर हैं लेकिन दिखावा करते हैं, वास्तविकता से बहुत दूर होते हैं। जैसे ही लेखक ट्रेन में चढ़े और सेकंड क्लास के डिब्बे में आए, तो उन्होंने देखा कि एक सफ़ेद पोश सज्जन बैठे हुए हैं। लेखक ने सोचा था कि डिब्बा निर्जन होगा, लेकिन निर्जन नहीं था। वहाँ एक बर्थ पर लखनवी का नवाबी नस्ल का एक सफ़ेद पोश सज्जन बैठा हुआ था। सामने उसने अपने 2 खीरे ले रखे थे। अब लेखक सोचने लगा कि यह व्यक्ति बनता तो अमीर है, लेकिन खाद्य पदार्थ खीरे रहा है, अर्थात आम जनता की तरह ही खीरों का खाने का शौकीन है या खीरे खा रहा है। अर्थात व्यंग्य किया है लेखक ने कि भले ही अमीरी का दिखावा करता है, लेकिन उसने अपने तौलिए के ऊपर 2 खीरे रखे हुए थे। उसने सोचा होगा कि एकांत में समय बिताने के लिए ही खीरे लिए होंगे कि ताकि खीरे खाता हुआ उसका समय बीत जाए। लेखक ने यहाँ व्यंग्य किया है कि भले ही अमीर हो गरीब हो, खाद्य पदार्थ सभी के समान होते हैं। वास्तविकता से हमें दूर नहीं होना चाहिए, अर्थात वास्तविकता का ध्यान रखना चाहिए। अब नवाब साहब ने खीरा सबसे पहले खीरे के सिर काटे, उसका कड़वाहट निकाला, फिर उसको छीला। और छीलने से पहले नवाब साहब जहाँ लेखक से बातचीत करने के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं थे, उन्होंने सहसा कहा, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाइए। लेखक को यह भाव परिवर्तन उसका अच्छा नहीं लगा कि कहाँ तो यह अब तक बोलने के लिए उत्सुक नहीं था या मेरे आने के कारण उसके एकांत में विघन हुआ, और कहाँ यह खीरा खाने के लिए पूछ रहा है। लेखक ने आत्मसम्मान के लिए मना कर दिया। दूसरी बार भी उसने पूछा, लेकिन फिर भी लेखक ने मना कर दिया। नवाब ने खीरों को छीला, काटा, करीने से तौलिए पर रखा और नमक मिर्च
बुर्का। यहाँ लेखक ने बताया है कि लखनऊ में खीरा प्रसिद्ध है और उसके साथ बेचने वाले जीरा मिला नमक और पिसी हुई मिर्च अवश्य देते हैं। तो नवाब ने भी मसाला डालकर उन खीरों को तैयार किया, लेकिन नाक तक ले गया और सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। फांकों को सूंघकर स्वाद के आनंद से पलकें मूंद गई, मुंह में पानी आ गया और फिर लेट गया वह, और उसके बाद उसने डकार ली। जैसे लेखक को बता रहा है कि बिना खाए ही उसका पेट भर गया है। यह देखकर लेखक को लगा कि उसके ज्ञान चक्षु खुल गए हैं और उन्होंने पहचाना कि ये नई कहानी के लेखक हैं। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी लिखी जा सकती है। लेकिन लेखक इस बात के लिए चिंतित है कि ये लेखकों की केवल इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है, नहीं तो भले ही कोई छोटी से छोटी कहानी क्यों ना हो, उसमें पात्र, विचार, घटना अवश्य होती है। लेखक ने यह कहानी भले ही अमीरों पर, नए कहानीकारों पर व्यंग्य की है, लेकिन यह एक स्वतंत्र कहानी बन गई है जो पाठक को संदेश देती है कि हमें वास्तविकता से दूर नहीं होना चाहिए, दिखावे पर जीवन नहीं निभाना चाहिए।